मेरे पीछे ये जो जगह दिख रही है, ये जितनी खूबसूरत है, उतनी ही सवालों से घिरी हुई है। सवाल कही है, इन्हीं पत्थरों में उन सवालों का जवाब भी छिपा हुआ है। सत्ता की ताकत के कितने पैमाने हैं, जनता की समस्याओं पर कितने बहाने हैं। जाति से राजनीति है और राजनीति में रणनीति है। मैदान में पत्थर, महलों में हीरे, क्या इसीलिए बनती नई नई नीति है। पत्थरों के स्मारक पर रील बनाते आजकल के युवा इस बात से अनजान हैं कि इन्हीं पत्थरों ने किसी के घर को हीरों से सजा दिया है, तो किसी को बेरोजगारी के दलदल में फंसा दिया है। अब रील का ही सहारा है, यही नया रोजगार है। विकास के लिए तो सरकार तैयार है, लेकिन 2007 से 2012 के बीच में जो हुआ, कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब आज ईडी भी ढूंढ रही है और जवाब देने वाले ईडी से भाग रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह को ही ले लीजिए। नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, पर साहब पेश नहीं हुए। लेकिन ये ईडी है साहब, और अंततः उन्हें बुधवार को पेश होना ही पड़ा। पहले आप ये समझिए कि स्मारक घोटाला क्या है जिसमें ईडी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पत्थरों से बने बड़े बड़े पार्क आपको नजर आएंगे। इन पार्कों में दलित महापुरुषों की मूर्ति भी नजर आएगी। पत्थरों से बने हाथी भी नजर आएंगे और इनके सामने सेल्फी लेते हुए मजबूर जनमानस भी नजर आएगा। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बसपा यानी मायावती की सरकार थी। उस समय इन पार्कों का निर्माण हुआ। दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों की मूर्ति लगी। होना भी चाहिए, उन्हें सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन क्या इन पार्कों के पीछे 14 अरब का घोटाला करना चाहिए? ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे। बसपा सरकार में अंजाम दिए गए स्मारक घोटाले में ईडी ने लखनऊ के मशहूर मार्बल कारोबारी से भी पूछताछ की है। जांच के दायरे में आए कारोबारी को पूर्ववर्ती सपा सरकार में कुछ कारीगरों का भुगतान नहीं करने की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने शिकंजा कसा था। वहीं दूसरी ओर पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह के ठिकानों पर भी अकूत संपत्तियों की जानकारी के बाद उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई। बता दें कि बसपा सरकार में महापुरुषों के नाम पर नोएडा और लखनऊ में स्मारकों और पार्कों का निर्माण किया गया था, जिसकी लोकायुक्त से जांच में 14 अरब के घोटाले का खुलासा हुआ था। तत्कालीन सपा सरकार ने इसकी जांच विजिलेंस को दी थी। वहीं ईडी ने 2 तत्कालीन मंत्रियों समेत 199 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। सूत्रों की माने तो स्मारकों में पत्थरों की आपूर्ति करने वाली कंपनी के निदेशक से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। वहीं पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह से भी इस प्रकरण में पूछताछ की गई है। बता दें कि मोहिंदर सिंह बसपा सरकार में स्मारकों में लगने वाले पत्थरों का दाम तय करने वाली कमेटी में शामिल थे। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। सेवानिवृत्त होने के बाद उनका कोई पता नहीं चलने की वजह से ईडी और विजिलेंस द्वारा नोटिस भेजा गया। पिछले महीने ईडी के छापे में वह चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर मौजूद थे। इसके बाद उनसे 14 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह का बयान स्मारक घोटाले के बड़े सफेदपोश आरोपियों की मुश्किल बढ़ा सकते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल है। खबरों के अनुसार बीते 17 सितंबर को ईडी ने पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह के घर पर छापा मारा था, जहां से 7 करोड़ के हीरे बरामद हुए थे। ईडी ने नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी हैसिंडा प्रोजेक्ट के नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ और गोवा स्थित ठिकानों पर भी छापा मारा था। इसमें मोहिंदर सिंह का आवास भी शामिल है, जहां पर छापा मारा गया था। रियल एस्टेट कंपनी हैसिंडा के साझेदार आदित्य गुप्ता और आशीष गुप्ता के 5 ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा था। उनका कई देशों में फर्नीचर और कॉलिन एक्सपोर्ट का कारोबार है। आदित्य गुप्ता के आवास से 5 करोड़ के हीरे भी बरामद हुए थे। छापेमारी में 1 करोड़ नकद और 12 करोड़ के हीरे,
7 करोड़ के जेवर समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। बसपा सरकार में नोएडा और लखनऊ में स्मारक और पार्क निर्माण के नाम पर हुए 14 अरब के घोटाले में भी मोहिंदर सिंह का नाम सामने आया था। नवंबर 2011 में उन्हें नोएडा अथॉरिटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया। विजिलेंस ने नोटिस जारी किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होने के चलते वह पेश नहीं हुए। मामले में तत्कालीन मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी जांच के दायरे में आए थे। ईडी मामले में नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अफसरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मोहिंदर सिंह मायावती सरकार में पावरफुल अफसर थे। वर्ष 2007-2011 के दौरान का ये मामला लखनऊ और नोएडा में स्मारकों और उद्यानों के निर्माण और उससे जुड़े अन्य कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सैंडस्टोन की खरीद फरोख्त में अरबों रुपए के घोटाले का है। इन स्मारकों में अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल, गौतम बुद्ध उपवन, इको गार्डन और नोएडा का अंबेडकर पार्क था। इसके लिए 42 अरब 76 करोड़ 83 लाख 43 हजार का बजट आवंटित हुआ था, जिसमें 41 अरब 48 करोड़ 54 लाख 80 हजार की धनराशि खर्च की गई। लोकायुक्त की जांच में राजफाश हुआ कि खर्च की गई धनराशि का 34% यानी 14 अरब 10 करोड़ 50 लाख 63,200 रुपए विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। लोकायुक्त की रिपोर्ट में इस मामले की एफआईआर दर्ज कर विवेचना की संस्तुति की गई थी। 1 जनवरी 2014 को इस मामले की एफआईआर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक राम नरेश सिंह राठौर ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी। इस घोटाले में कई आरोप हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान विजिलेंस टीम ने स्मारक के निर्माण को लेकर हुई बैठक, ठेका आवंटन की कार्रवाई, स्मारक में लगे पत्थरों की ढुलाई और तराशने के काम जैसे फैसलों से जुड़े कई सवाल किए। आरोप था कि लखनऊ और नोएडा में बने स्मारकों में लगे पत्थरों की ढुलाई में करोड़ों का खेल हुआ। स्कूटर के नंबर पर ट्रक का नंबर बताकर पत्थर ढुलाई का पेमेंट करवा लिया गया। राजस्थान से पत्थरों को लाने का दिखाकर मिर्जापुर में ही पत्थर तराशे गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये जो स्मारक है, इनमें जो बड़े पैमाने पर पत्थरों की आपूर्ति की गई थी, यह काम बिना टेंडर के किया गया था। ईडी स्मारक घोटाले में कई मार्बल कारोबारियों की कुंडली खंगाल रही है। हाल ही में राजकमल मार्बल्स के संचालक से भी पूछताछ की गई थी। वहीं लखनऊ मार्बल और उसके सहयोगी मार्बल इन ग्रेवर्स के संचालकों से भी पूछताछ किया जाना था। इसके लिए ईडी ने इन संचालकों को नोटिस भेजा है, इनसे भी पूछताछ होगी। इधर स्मारक घोटाले में ईडी की जांच एक बार फिर तेज होने से मिर्जापुर जनपद के अहरौरा से गुलाबी पत्थरों की आपूर्ति करने वाले खनन व्यवसायियों की दशा खराब हो गई है। लखनऊ और नोएडा में बसपा के शासन में बनवाए गए महापुरुषों की प्रतिमा और ये जो हाथी हैं, इनके लिए अहरौरा की खदानों से गुलाबी पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। लगभग 1410 करोड़ के स्मारक घोटाले में ईडी ने राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों तथा अहरौरा में भेजे गए हाथी निर्माण के लिए पत्थर आपूर्तिकर्ताओं की फाइलों को एक बार खंगालना फिर से शुरू कर दिया है। बीते सप्ताह ईडी की लखनऊ इकाई ने राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक सीपी सिंह, पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मोहिंदर सिंह और अहरौरा क्षेत्र के गुलाबी हाथी पत्थर आपूर्तिकर्ताओं की स्मारक घोटाले में भूमिका तय करने का फैसला किया है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है और जांच के दायरे में है। वर्ष 2007 से 2012 के बीच सूबे में बसपा के शासन के दौरान लखनऊ और नोएडा में दलित महापुरुषों के स्मारक बनवाए गए थे। इसमें 11 फीट ऊंचाई के गुलाबी पत्थरों के 90 हाथी भी लगाए गए थे। आप देख भी सकते हैं। मिर्जापुर जिले के अहरौरा क्षेत्र स्थित विभिन्न खनन पट्टा स्थलों से करोड़ों रुपए के गुलाबी पत्थरों की आपूर्ति 24 आपूर्तिकर्ता फर्मों के माध्यम से की गई थी।
स्मारक निर्माण में घोटाले की बात आने पर प्रयागराज उच्च न्यायालय के दखल पर तत्कालीन अखिलेश सरकार ने स्मारक घोटाले में पत्थरों की आपूर्तिकर्ता फर्मों तथा निर्माण निगम के अधिकारियों की सांठ-गांठ की जांच लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनसी मेहरोत्रा से करवाई थी। इसमें क्षेत्र के 24 पत्थर आपूर्तिकर्ताओं के साथ अन्य 199 लोग घोटाले में लिप्त पाए गए थे। सभी के खिलाफ वर्ष 2014 में लखनऊ की विजिलेंस इकाई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि स्मारक घोटाले में गुलाबी पत्थरों की आपूर्ति करने वालों की भूमिका की जांच ईडी की तरफ से आगे बढ़ाए जाने से खनन से जुड़े लोगों की दशा अब खराब होने लगी है। हालांकि वर्ष 2020-21 में विजिलेंस की लखनऊ इकाई जनपद के यानी मिर्जापुर जनपद के 8 पत्थर आपूर्तिकर्ताओं को जेल भेज चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद शेष 16 लोग अभी जमानत पर हैं। ईडी ने स्मारक घोटाले में मंगलवार को एलडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष हरभजन सिंह से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान हरभजन सिंह लखनऊ के अंबेडकर पार्क में लगी मूर्तियों और अन्य सवालों पर दूसरे अफसरों की गलती बताते रहे। यही अंबेडकर पार्क जहां हम इस समय मौजूद हैं, उन्होंने कई सवालों का जवाब नहीं दिया और कुछ सवालों पर गोलमोल जवाब दिए। वहीं इस मामले में मंगलवार को नोटिस देकर बुलाए गए ठेकेदार आदित्य अग्रवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, उनकी भी तलाश जारी है। ईडी ने कई फाइलों को दिखाते हुए हरभजन सिंह से अंबेडकर पार्क से जुड़े कई सवाल पूछे। ठेकेदारों के भुगतान व उनकी कई कंपनियों को टेंडर मिलने के बारे में पूछा। ईडी के अफसर कई जवाब पर संतुष्ट नहीं हुए। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है और सवाल फिर से किए जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह को लेकर है। फर्जीवाड़ा करने का आरोपी सेवानिवृत्त आईएएस और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह तीसरी बार भी नोटिस जारी होने के बाद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें सोमवार को ईडी के सामने पेश होना था। उन्हें ईडी ने फिर से नोटिस जारी किया और इस बार यानी चौथे समन पर वो ईडी के सामने पेश हुए हैं। जब पहली नोटिस दिया गया था तब मोहिंदर सिंह नहीं पहुंचे थे। उस समय उन्होंने ईडी को लखनऊ पहुंचकर पेश न होने का कोई कारण भी नहीं बताया था। दूसरी नोटिस देकर 5 अक्टूबर को बुलाया गया था। इस बार मोहिंदर सिंह फिर भी नहीं पहुंचे। दूसरी बार नोटिस जारी होने पर ईडी के अधिकारियों को बताया गया कि वह बीमार हैं और पेश होने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी थी। इसके लिए ईडी ने फिर से नोटिस जारी किया, यानी तीसरी बार 14 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया। लेकिन मोहिंदर सिंह लखनऊ में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तीसरे नोटिस पर ईडी से पहले विजिलेंस स्मारक घोटाले की जांच कर रही है। ईडी ने जब पहली बार नोटिस भेजा था तो विजिलेंस ने भी स्मारक घोटाले की जांच के लिए मोहिंदर सिंह को नोटिस भेजा था। लेकिन मोहिंदर सिंह ने तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ना ही विजिलेंस टीम के सामने वो पेश होने पहुंचे। चौथी नोटिस पर आखिरकार रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह बुधवार को ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय पहुंच गए। स्मारक घोटाले और नोएडा के फर्जीवाड़े में फंसे मोहिंदर सिंह ईडी अधिकारियों के अधिकांश सवालों को यह कहकर टाल गए कि बहुत पुरानी बात है, अब उन्हें इसकी याद नहीं है। दस्तावेज पर पूछे सवालों पर मोहिंदर सिंह ने गोलमोल जवाब दिया, जैसी कि खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों के सवालों पर मोहिंदर सिंह ने कहा कि स्मारकों के निर्माण कार्य को लेकर अफसरों की एक हाई पावर कमेटी बनी थी। कमेटी जो फैसला लेती थी उसकी जानकारी तत्कालीन सरकार के मंत्रियों यानी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा को दी जाती थी और फिर मंत्रियों के निर्देश पर आगे का काम होता था, यानी घोटाले में मंत्री शामिल थे। मोहिंदर सिंह बुधवार को दोपहर में 2 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। 3 अधिकारियों की टीम ने मोहिंदर सिंह से स्मारक घोटाले को लेकर सवाल जवाब किया, जो देर शाम तक चलता रहा। मायावती सरकार के कार्यकाल में हुए स्मारक घोटाले के दौरान मोहिंदर सिंह प्रमुख सचिव आवास विकास और नोएडा के सीईओ थे। ईडी ने जब मोहिंदर सिंह से एक ही ठेकेदार की 3-3 कंपनियों को काम दिए जाने को लेकर सवाल किया तो उनका जवाब था कि ठेके उनके विभाग ने नहीं दिए थे। जिन कंपनियों के टेंडर पास हुए होंगे, काम उन्हीं को मिला होगा। स्मारक घोटाले की जांच कर रही ईडी ने मंगलवार को उस समय एलडीए के वीसी रहे हरभजन सिंह से 8 घंटे पूछताछ की थी,
लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने भी पुराना मामला बताते हुए याद ना होने की बात कही थी, यानी दोनों का जवाब मिलता जुलता है। इस राजनीति की रणनीति भी गजब है। जनता सेल्फी लेने में व्यस्त है और अधिकारी महलों में हीरो की सुरक्षा में व्यस्त है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।